आप पूजा नहीं कर सकते, पूजा दीदा के लिए ही करना है। सरप्राइज। पंडित जी कैसी बातें कर रहे हैं? पति है हमारे और पति पत्नी तो साथ ही मिलकर पूजा करते हैं। पर पति अगर पापी हो तो उन्हें किसी भी पूजा में बैठने की अनुमति नहीं होती। बागियों का प्रवेश वर्जित है, मंदिर में भी और पूजा में भी। क्षमा कीजिए पंडित जी। जिन हाथों से खून की दुर्गंध आती हो उन हाथों से कभी भी फूल की खुशबू नहीं आ सकती है। ट्रॉली। इन्होंने आज भले ही अपने तौर तरीके बदल दिए हैं, लेकिन हम अपने नियम नहीं बदल सकते। पंडित जी अगर इंसान गलती की वजह से जान जाता तो फिर भगवान पश्चाताप को शब्द से शब्द बढ़ता। और जब स्वयं श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि बड़ा पापी भी बदल सकता है, तो हम किसी को सुधरने का अवसर क्यों नहीं दे सकते? और फिर इंसान अपनी गलतियों से भी अपने बदलने की कोशिश से जाना चाहता है। फिर आप किस हक से प्रेम को दोषी मानकर उसे सजा दे रहे हैं? प्रेम ने तो कोई गलती भी नहीं की है, उसने कोई पाप नहीं किया है। हमें गीता का पाठ इतना पढ़ाओ बेटा। भगवान कृष्ण का उपदेश धर्म युद्ध के लिए दिए गए थे। इन्हें समझाइए, इनकी जिद की वजह से हम अपनी पवित्र पूजा अपवित्र नहीं कर सकते हैं। क्षमा कीजिएगा पंडित जी, लेकिन इस पूजा में हमारे पति का मान स्थान नहीं, तो उस पूजा में हम नहीं बैठेंगे। पूजा का निषेध है, यूं अधूरे में उठकर जहाँ ये पूजा का अपमान है और देवी माता को नाराज करना है। अगर ये पूजा पूरी नहीं हुई तो आप दोनों का रिश्ता कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। ये पंडित जी हम हाथ जोड़ के माफी मांगते लेकिन जीजी माँ, रीति रिवाज भी तो कोई चीज हो गया ना। कोई बात नहीं पड़ी, लाडो रानी तो अकेली बैठ जाओ पूजा में। नहीं मामा जी, अगर प्रेम पूजा में नहीं बैठेगा तो हम भी नहीं बैठेंगे, ये भी हमारी हट है। और इस बात को छुटलाया नहीं जा सकता कि प्रेम की मां एक बागी है। बागी थी मामा जी, और हम कितनी बार कहें कि बदलने का अवसर तो भगवान भी देते हैं, और हम ये अवसर इनसे नहीं छीन सकते। ये सिर्फ रुद्राक्षी का बेटा नहीं है। हमारे प्रेम की रगों में हमारे बेटे किशन का राजपूती खून भी है। और अब ये बात हम दोहराएंगे नहीं। आपके बेटे और इस बागी का विवाह हुआ था? नहीं हुआ था। यानी कि ये एक अवैध संबंध का परिणाम है। क्षमा कीजिएगा, हम ऐसे किसी भी इंसान को अपने इस पूजा जैसे पवित्र कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं कर सकते। पंडित जी हम आपका मान करते हैं, लेकिन हम आपसे विनती करते हैं कि हम अब ये पूजा इसमें आप कैसे चले जाएं। ठीक है, जहाँ हमारा कोई सम्मान ही नहीं तो फिर ठीक है। जहाँ पर हमारा आदर सम्मान नहीं वहाँ पर हम ये एक क्षण भी नहीं रुक सकते हैं। नहीं पंडित जी, माफ कर दीजिए बच्चे, आक्रोश में बोल रहे हैं। हम मानते हैं कि जो हो गया हम नहीं बदल सकते, लेकिन ऐसी कोई विधि या ऐसा कोई उपाय तो होगा जिससे कि प्रेम पूजा में बैठ सके। हाँ बिल्कुल, इन्हें गंगा जल से स्नान करके अपने आप को पवित्र करना होगा। इन्हें गंगा जल से स्नान करके अपना शुद्धिकरण करना होगा। जो शुद्धि नहीं है उसकी क्या शुद्धिकरण होगी पंडित जी? रानी दिमाग ठंडा रख बेटा, पंडित जी उपाय बता रहे हैं और पूजा का संपन्न होना भी तो जरूरी है। लेकिन मामा जी लीला सिर्फ एक रस्म है, दादी का आशीर्वाद भी, सब बड़ों का आशीर्वाद। दादी ने ये पूजा करने के लिए शुरुआत की है ना। किसी की शुद्धता अशुद्धता में तो मैं नहीं मानता, लेकिन मेरी दादी के मान की मैं ये करना छोड़ दिए।